नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। चलिए तो आज बिना टाइम गवाए हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। इलकल साड़ी जिसे जीआई टैग मिला है वह किस राज्य में पहनी जाती है? वह किस राज्य में पहनी जाती है? तो वो पहनी जाती है कर्नाटका में। भारत के पहले एटॉमिक रिएक्टर का नाम, भारत का सबसे पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन सा था? वो था अप्सरा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म यूएनडीपी है, वो उसके अकॉर्डिंग भारत को कौन सा रैंक मिला है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 129वें स्थान पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन देता है? तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देती है। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना 51वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये मनाया 10 मार्च को। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो ये 1969 में बनी थी। सीआईएसएफ के अध्यक्ष हैं हमारे राजेश रंजन जी। कौन से देश में पहली बार एचआईवी रोधी दवाओं लोपिनावीर और रिटोनावीर का संयोजन कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए किया जा रहा है? तो ये कर रहा है भारत। भारत कोरोना वायरस के मरीजों को एचआईवी की दवाओं से ट्रीट कर रहा है। वो दवाएं हैं लोपिनावीर और रिटोनावीर। 2 मार्च 2020 तक सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? 2 मार्च तक सौर रूफटॉप का जो इक्विपमेंट था उसमें सबसे ऊपर रहने वाला राज्य है गुजरात। मतलब फर्स्ट रैंक पे गुजरात है और सेकंड रैंक पे महाराष्ट्र है। 2017 से 19 के लिए 7वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड जो है वो भी प्रवीण राव को मिला है। विश्व की एकमात्र श्वेत मादा जिराफ, ये मादा जिराफ है, किस देश में शिकारियों द्वारा मार दी गई? तो ये केन्या में इन्होंने शिकारियों ने श्वेत मादा जिराफ को मार दिया है। सिर्फ एक ही बची थी, वो उनका भी शिकार इन्होंने किया है। केन्या की राजधानी है नैरोबी और नैरोबी हेडक्वार्टर है यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया? बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड दिया है पीवी सिंधु को। मैक्स वॉन सिडो जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो क्या थे? वो एक अभिनेता थे और वे स्वीडन के थे। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में किसने एक विशेष शक्ति पुरस्कार की स्थापना की है? तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि सीएपीएफ में ये सीआरपीएफ ने शक्ति पुरस्कार की स्थापना की है। सीए और सीआर दोनों में डिफरेंस है। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 मार्च को और यहाँ के महानिदेशक हैं एपी महेश्वरी। पारंपरिक फगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फगली उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। द 12th कमांडमेंट ऑफ बीइंग अ वुमेन नाम की किताब किसने लिखी है? ये लिखी है ताहिरा कश्यप ने। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए किस विषय के तहत 10 दिवसीय अभियान चलाया? तो ये विषय मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि थीम क्या था? ईच फॉर इक्वल, इसका विषय था ईच फॉर इक्वल। आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच एनपीडीआरआर का पुनर्गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं एनपीडीआरआर के अमित शाह, और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। एंडोफाइटिक्स एक्टिनोबैक्टीरिया का अनुप्रयोग किस फल की खेती में रासायनिक आगतों में कमी ला सकता है? मतलब आपको यहाँ पे केमिकल ज़्यादा यूज करने का जरूरत नहीं है। तो ये है चाय की खेती में। नडीन डोरिस जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुई हैं, वह किस देश की स्वास्थ्य मंत्री हैं? तो नडीन डोरिस जो हैं यूनाइटेड किंगडम की हेल्थ मिनिस्टर हैं और ये कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थी। नो स्मोकिंग डे 2020 कब मनाया गया? वैसे नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है मार्च के 2nd बुधवार को और इस बार वो मनाया गया 11 मार्च को। नो टोबैको डे कब मनाते हैं? तो नो टोबैको डे का फिक्स है, वो 31 मई को ही मनाते हैं। रॉयल्स रॉयस की पेरेंट कंपनी कौन सी कंपनी है? रॉयल्स रॉयस की पेरेंट कंपनी है बीएमडब्ल्यू और बीएमडब्ल्यू जर्मन कंपनी है।
रॉयल्स रॉयल्स ब्रिटेन की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। भारत के पहले गृह मंत्री कौन रहे हैं? तो भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। इंडिया 2020 या भारत 2020 किताब किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह इंडिया या भारत 2020 जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। बैंक में जमा किए जाने वाले रकम का इंश्योरेंस कौन सा संगठन करता है? कौन सा संगठन कवर करता है कि आपका बैंक में जो पैसा जमा हो रहा है उसको इंश्योर किया जाए? तो ये करती है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। भारत के पहले पिंक बॉल क्रिकेट टेस्ट मैच किस शहर में खेला गया? तो भारत का पहला पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया भारत और बांग्लादेश के बीच में और ये लोकेशन साइट कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कोलकाता में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? ये है केरल में। पहले देश जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है, पहला देश कौन सा है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री किया है? वो है लग्जमबर्ग। डेरारा हुरिसा किस देश में एथलीट हैं? डेरारा हुरिसा एथलीट हैं और ये यूथोपिया की हैं। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेरारा हुरिसिया जो हैं वो कौन से खेल से संबंधित हैं? तो वो एथलीट से संबंधित हैं। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ और सिडबी को चलाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सिडबी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को ही चलाती है, सिडबी ही चलाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। यूथ डे किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? तो युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन पे मनाते हैं और वो होती है 12 जनवरी को। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के 30 जज नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के 30 जज भारत के किस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 7 दिन की ट्रेनिंग लेने आए? तो वो जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से नेपाल के 30 सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 7 दिन की ट्रेनिंग लेने आए हैं। वारंगल फोर्ट किस राज्य में है? तो इसका जवाब आपके सवाल में ही है। वारंगल फोर्ट वारंगल में है और वारंगल कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम बदल के कर दिया गया है फिरोज शाह से अरुण जेटली स्टेडियम। भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ हैं विपिन रावत। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सब लोग जानते होंगे, ये हैं हमारे APJ अब्दुल कलाम। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है नॉर्मली कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो ये तो सब लोग जानते हैं APJ अब्दुल कलाम है, बट मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया अगर पूछ दिया जाए तो थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो ये हैं टेसी थॉमस। द राइज एंड फॉल ऑफ नेशन के लेखक रुचि शर्मा हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ये कुछ स्टैटिक जी के हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान भारत का कौन सा सबसे साफ शहर बना? भारत का सबसे साफ शहर बनने वाला स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान है मध्य प्रदेश। तो आई होप कि आपके लिए सारे क्वेश्चन रिलेवेंट रहे होंगे, इंटरेस्टिंग रहे होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।